कल की जो घटना हमारे शहर मालेगांव में हुई है, ये इंतहाई अफसोसनाक है। इसलिए कि कल के बंद का ऐलान करने वाली जितनी तंजीमें हैं, उन तंजीमों के ज़िम्मेदारान की तरफ से ये पहले से आगाही दी गई थी कि ये बंद पुरअमन होना चाहिए और ये बंद जो है रज़ाकाराना बंद है। यानी जो बंद करना चाहे वो बंद करे, जो ना बंद करना चाहे उससे ज़बरदस्ती बंद ना करवाया जाए। ये अपील ऑल इंडिया सुन्नी जमीयतुल उलमा और दीगर तंजीमों की तरफ से थी। तो कल का बंद जो था बहुत शांतिपूर्ण था और निवेदन दे करके उन तंजीमों के ज़िम्मेदारान अपने अपने ठिकाने और घर वापस जा चुके थे। उसके बाद ये घटना घड़ी और ये देखने में आया कि बहुत सारे नौजवान रोड पर आ करके उन्होंने जो कुछ किया वो मालेगांव के लिए इंतहाई नुकसानदेह है, मालेगांव वासियों के लिए नुकसानदेह है। मालेगांव के नाम को ख़राब करने की एक घटना है। ये नहीं होना चाहिए। मालेगांव माजी से बदनाम रहा है कि यहाँ दंगे होते रहते हैं, लेकिन 2001 के बाद से शहर के लोगों ने इस बात को समझ लिया कि दंगा होने से अपना ही नुकसान और हर तरह का नुकसान है। इसलिए कल के हालात इतने ख़राब होने के बावजूद दोनों समाज के लोग, चाहे वो मुसलमान हों चाहे हिंदू समाज के लोग हों, उन लोगों ने इसमें कोई ऐसा कदम नहीं उठाया जिससे शहर के अंदर हालात बिगड़ें। दोनों समाज के लोगों ने बहुत ज़िम्मेदारी के साथ, संयम के साथ, सब्र के साथ हालात को संभालने की कोशिश की और कामयाब भी रहे। इसलिए कल की जो घटना हुई है, इस घटना में जो कुछ हुआ वो मालेगांव के लिए, मालेगांव वालों के लिए अफसोसनाक बात है। पुलिस की कमी बताई जा रही है। मालेगांव में पुलिस कम है, ये पुलिस डिपार्टमेंट के लोग भी बोलते हैं। और माजी में मैंने इससे पहले जो है सीनियर एसपी साहब से रिक्वेस्ट की थी कि मालेगांव की आबादी आप देखिए, बल संख्या देखिए, जनसंख्या देखिए, उस हिसाब से मालेगांव में हर पुलिस स्टेशन के अंदर पुलिसकर्मी कम है। इसलिए जो है ये तादाद बढ़ानी चाहिए। और कल की घटना में ये चीज़ दिख करके आई कि पुलिस की तादाद कम थी और पुलिस कहीं न कहीं इस मसले को लेकर के परेशान थी। इसलिए पुलिस की तादाद बढ़नी चाहिए, ये हमारी डिमांड है। इसमें जो नौजवान थे वो शहर के बाहर से आए होंगे या कोई दूसरे कौम के बच्चों, ऐसा कोई शक? ये काम पुलिस डिपार्टमेंट का है। पुलिस एजेंसी, जो भी एजेंसियां हैं, उनका काम है कि वो इस बात को देखें, पूरी इंक्वायरी करें कि मालेगांव के अमन व अमान को भंग करने के लिए, ख़राब करने के लिए बाहर से लोग लाए गए या बाहर से लोगों को भेजा गया या मालेगांव के लोगों ने उसमें कहीं हिस्सा लिया है। ये पुलिस डिपार्टमेंट का काम है। पुलिस को चाहिए कि इस मामले में पूरी तफ्तीश करे और सही रुख पर इंक्वायरी करके जो गुनहगार हैं उनको सामने लाया जाए। कुत्ता गोली का नाम लिया जा रहा है, तो क्या इतने बड़े पैमाने पे हमारे यहाँ पे कुत्ता गोली खाने वाले नौजवान हैं क्या? मालेगांव में कुत्ता गोली और इसी तरह जो है गांजे और भंग का कारोबार उरूज पर है। पुलिस डिपार्टमेंट ने माजी में जो कार्रवाइयाँ की हैं वो आपको सबूत के तौर पर मिलेगा कि 150 किलो गांजा पकड़ा गया, 100 किलो गांजा पकड़ा गया, 50 किलो गांजा पकड़ा गया और लाखों रुपये की कीमत की जो है कुत्ता गोलियां पकड़ी गई। ये इस बात का सबूत है कि मालेगांव के अंदर जो है नशा और चीज़ों की ख़रीद व फ़रोख्त तो बड़ी मिक़दार में हो रही है। पुलिस डिपार्टमेंट को इस पर तवज्जो देनी चाहिए। अभी पुलिस की जो गिरफ्तारी चालू है, जो लोगों को गिरफ्तारी के सिलसिले में हमारा मौक़िफ़ बिल्कुल दो टोक है और हम बहुत सफाई के साथ कहना चाहते हैं कि शहर के अमन व अमान को भंग करने के लिए जिन लोगों ने ये हरकत की है वो दोषी हैं, गुनहगार हैं। पुलिस उनके ख़िलाफ़ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे और इतनी कड़ी कार्रवाई होना चाहिए कि आइंदा वो कानून हाथ में ना लें और शहर के अमन व अमान को बिगाड़ने की कोशिश ना करें। लेकिन जो लोग गुनहगार नहीं हैं, पुलिस डिपार्टमेंट से हम बहुत सफाई के साथ कहना चाहते हैं कि सिर्फ़ खबरियों के कहने पर या माजी की किसी बात को ले कर के कल की घटना में जो लोग नई शरीक थे उनको गिरफ़्तार करना, उनको हरेसमेंट करना और उनको परेशान करना बिल्कुल गलत बात होगी। पुलिस डिपार्टमेंट गुनहगारों को गिरफ़्तार करे, कार्रवाई करे। जो बेगुनाह है उनके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। ये हमारा मौक़िफ़ है। ठीक है।